बारहा सुना है। आप मुख्तलिफ जबानों पर अबूर रखने के साथ साथ सामईन के दिलों से इतना करीब हो जाते हैं कि सामईन उठकर नहीं जाते हैं। और मुझे बारहा ये सआदत नसीब हुई है कि मैंने आपको सुना है और मुझे बड़ी ही हैरत होती है कि आप अपनी तकरीर में सामईन के जज्बात से खिलवाड़ नहीं करते हैं और आपकी तकरीर में अल्फाज आकर चमक और दमक उठते हैं और आप मानी को अल्फाज का वो जखीरा पहनाते हैं कि सामईन पर एक गहरा और असर और एक सबक छोड़ जाते हैं। आपने हमेशा अपनी तकरीर के जरिया कुरान और हदीस का अलम और इल्म अमल का परचम और सदाए हक का नारा बुलंद किया है। आपने अपनी तकरीर और खिताबत के जरिए ये पैगाम दिया है और बातिल की आंखों में आंखें डालकर बात करने का और सदाए एहतजाज बुलंद करने का यह हौसला अता किया है। और अल्लामा इकबाल की इस फिक्र को लेकर आगे बढ़े हैं। गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में, गर्चे बुत है जमात की आस्तीनों में, हमें है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे अजीजों, हजरत वाला का खिताब आखिर है। हजरत वाला की दुआ पर ही मजलिस इख्तिताम को पहुंचेगी। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ खतीबुल असर हजरत मौलाना सालिम अब्दुल्ला साहब चतुर्वेदी दामत बरकातुहुम हजरत वाला दूर दराज सफर तय करके तशरीफ लाए हैं। ये आपकी मोहब्बतें हैं और आपकी दावत पर उन्होंने लब्बैक कहा है। डायरेक्टर हुदा एजुकेशनल व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो कि हाट अररिया बिहार से तशरीफ लाए हैं। हजरत वाला को मैं इन दो मिसरों के साथ स्टेज मिंबर स्टेज पर रौनक जीनत बनने के लिए इन दो मिसरों का सहारा लेकर हजरत के दर पर पहुंचने की कोशिश करता हूं। अल्लामा के ही इन्हीं दो शेर से मैं दो मिसरों से पहुंचने की कोशिश करता हूं और इंतजार की तमाम घड़ियां खत्म करता हूं। आप होंगे, रात होगी, हजरत होंगे, बात होगी। ये दो मिसरे सुनिए। जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, जिस बज़्म में सागर हो न सहबा हो न खुम हो, रिंदों को वहां फिर भी तसल्ली है कि तुम हजरत वाला माइक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना ख़ातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say.
बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेवमयमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभिर्दयी। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदरे जलसा स्टेज पर तशरीफ फरमा मोहतरम हजरात उलमाए किराम और इस पिंडाल के नीचे बैठे हुए दीनी और ईमानी भाइयों और अपने घरों में बैठकर हमारी बात सुनने वाली हमारी समाज के माँ और बहनों, इस्लाहे मुआशरा और सीरतुन नबी के बैनर तले खूबसूरत प्रोग्राम मुनाकिद करने वाले अराकीन जलसा अहले बस्ती का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दूसरी बार इस बस्ती में हाजिरी का मौका आप लोगों ने दिया है। मेरे भाइयों, मुझसे पहले इलाके के सूबे के मजबूत फ़ाल मुतहर्रिक हज़रात उलमाए किराम का इस्लाही बयान आप लोगों के सामने आ चुका है। अकाबिर उलमाए किराम का खिताब आप लोग सुन चुके हैं। मेरा नाम तो असागिर उलमा में भी नहीं आता, बल्कि मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से आपके बीच बैठा हूँ। अपनी ज़ुबान की इस्लाह की गर्ज से कुछ बोलना चाहता हूँ कि हज़रात उलमाए किराम की मौजूदगी में मेरी ज़ुबान की इस्लाह भी हो जाए। मुसाफिर एक परदेसी माहौल, लोकल माहौल को उतना नहीं समझ सकता जो इलाके के वहाँ के उलमाए किराम जान और समझ सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह से दुआ के साथ अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ नए अंदाज में, ये दुआ करते हुए कि अल्लाह तबारक व ताला हमें वो बातें कहने की तौफीक दे जिस पर हम सब मिलकर मुकम्मल तौर पर अमल कर सकें। दो बातें आपके सामने स्ट्रेस डालकर ज्यादा तवज्जो उन्हीं दो बातों पर होगी। सीरतुन नबी का प्रोग्राम है, पहले इस्लाह मुआशरा है, फिर सीरतुन नबी लिखा गया है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी हमारे और आपके लिए जिंदगी गुजारने का और दोनों जहान में कामयाब होने का सबसे बेहतरीन मेथड है, उसवा है। अल्लाह ने कुरान में बयान किया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लेकिन नए तरीके से आजकल सवालात होते हैं। दुश्मनान इस्लाम ने समझ लिया कि हम कुरान को डायरेक्ट कुरान पर
या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर हम ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि दिस कुरान हैज़ फॉल्स इंफॉर्मेशन, कि इस कुरान में गलत बातें हैं या ये कुरान फॉलोएबल नहीं है। अब वो समझ गए इस बात को, वो जानते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम लाख तुहमत लगा लें, इल्ज़ाम तराशी करें, तौहीन आमेज़ कलिमात कहलाए, कोई फ़ायदा नहीं है। अब उन्होंने नए तौर पर, आप वेबसाइट पे जाएं, व्हाट्सएप, फेसबुक, गिन चुन कर अगर आप ये काउंटेबल हैं, लेकिन आप जब ब्लॉग्स में जाएंगे, सोशल मीडिया की जो आर्टिकल्स जहां लिखे जाते हैं, वहां पर व्हाट्सएप, फेसबुक पर यूज होने वाले, इस्तेमाल होने वाले लोगों से दोगुनी तादाद वहां पर है, ज्यादा है। वहां पर ये आर्टिकल्स लिखे जाते, कई लोगों, इस्लाम में दो कॉन्सेप्ट है, महान है, दो चीजें इस्लाम में है, कुरान और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी लाइफ। अब इस कुरान पर एतराज करो, अब अल्लाह के नबी की जिंदगी के ऊपर एतराज करो नए अंदाज में। वो ये कहते हैं, ठीक है, आई एक्सेप्टेड एवरीथिंग, हम मानते हैं इस बात को, हम कबूल करते हैं इस बात को कि कुरान खुदा का कलाम है, जो बातें लिखी हुई है 100% सही है, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो आखिरी नबी हैं इससे भी एग्री करते हैं 100% सही है। लेकिन 1450 साल पहले कुरान नाजिल हुआ, अल्लाह के नबी की जिंदगी और उनका जन्म होता है। जमाने के रूल के हिसाब से आपका कुरान भी पुराना हो चुका है और अल्लाह के नबी की जिंदगी भी, उनकी सीरत और सुन्नत भी पुरानी हो चुकी है। द रिसेंटली मौजूदा जमाने में अगर हमें आधुनिक बनना है, अगर हमें तरक्की करनी है, तो हमें ये पुरानी चीजें, पुराने मेथड को छोड़ना होगा। एग्जाम्पल देते हैं, वो कैसे, वो समझाते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल है, पहले कौन सा मोबाइल यूज करते थे? बटन जिसमें कीबोर्ड हुआ करता था, वो नोकिया का, और दूसरे मोबाइल दूसरे कंपनीज के प्रोडक्ट्स होते थे जो बटन वाले होते थे। उससे पहले भी वो फोन इस्तेमाल किया जाता था जो सामने माइक की तरह अगर आपको बोलना है तो वो मुंह पे लगाते थे, कान पे उठाकर सुनने के लिए लगाते, उसको इस्तेमाल करते थे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते वो चीजें चेंज होती चली गई। कुल्लू जदीदिन लजीज, हर नई चीज को जमाना जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेती। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जमाना पुराना था। द रिसेंटली वी आर नॉट एबल टू, वी विल बी नॉट सक्सेस इफ वी फॉलो द मेथड ऑफ द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हम कुरान और अल्लाह के नबी की जिंदगी को मान कर के चलेंगे तो आज के जमाने में हम कामयाब नहीं हो सकते। अब देखिए, उन्होंने तरीका बदल दिया, मिसाल देकर समझाने की कोशिश करते हैं। और जो हल्का पढ़ा लिखा होगा या जो बिल्कुल इलिटरेट पर्सन है, नाखानदा तबका, वो कहेगा कि हाँ सही बात है, उस जमाने के लिए थे, अब के लिए तो नहीं। मिसाल और भी देते हैं, कहते हैं कि देखो अल्लाह के नबी के जमाने में आप अलैहिस्सलाम किससे सवारी करते थे? ऊंट से, घोड़े से और खच्चर से, गधे से। ये उस जमाने में ये रिवाज था, इन चीजों को सवारी में यूज करते थे। अगर कहीं जाना होता था सफर में, अगर तेज रफ्तार, उस वक्त का एयरवेज, उस वक्त की फ्लाइट घोड़े को समझते थे। अब ये लोग कहते हैं कि देखो, अगर हम नबी की बात को मानेंगे
तो आज के ज़माने में हमें सवारी किनकी करनी पड़ेगी? ऊँट की करनी पड़ेगी, घोड़े की करनी पड़ेगी। हमको यहाँ से लखनऊ जाना है तो हम ऊँट पे बैठ कर जाएंगे, 2 दिन का समय गुजर जाएगा। तो इसीलिए मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात है सच्ची कि आप ऊँट पर सवारी करते थे, लेकिन अब मोहम्मद का जमाना अगर मानेंगे तो हमें लखनऊ पहुंचने के लिए 2 दिन का समय चाहिए। हमें पहुंचना है 2 घंटे में। हमें लखनऊ से दिल्ली का सफर करना है। आप सबसे तेज अगर जाना चाहते हैं, इमरजेंसी है, तो हवाई जहाज में बैठेंगे। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर हवाई जहाज सफर आपको करा सकते हैं, आप उसके जरिए कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर थोड़ा और आराम से जाना चाहते हैं, इत्मीनान से खाते पीते सोते लेट बैठकर आराम से, तो आप राजधानी का टिकट बनाइए, तेजस का टिकट बनाइए, बुलेट ट्रेन का बना लीजिए। भले ही वो बुलेट ट्रेन जाकर भैंस से टकरा जाती है बार बार, वो अलग मामला है, लेकिन आप आराम से जा सकते हैं। अब वो कहेगा कि देखो, अगर आपको लखनऊ से दिल्ली जाना हो तो आप फ्लाइट लेते, मोहम्मद रसूलुल्लाह के मेथड को अप्लाई नहीं कर रहे हैं आप। आज के ज़माने में अगर आपको तेज़ रफ्तार सवारी पे जाना हो तो आप घोड़े का इस्तेमाल करेंगे, तब भी आप 2 दिन से पहले दिल्ली नहीं पहुंच सकते। अगर कंटिन्यू चलते रहे तो ऊंट से जाएंगे तो 1 महीने लग जाएंगे। गधे से गए तो लोग जमाना कहेगा कि ये गधा हो गया, गधे से सवारी कर रहा है, मेथड चेंज कर दिया। तो क्या उनके एतराज़ात, उनके इश्कालात बरहक है अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड शरिया? क्या हम उनके इस ब्लॉग्स आर्टिकल्स को पढ़कर हम उसको क्या जवाब दे सकते हैं? दलाइल बहुत है। दे डोंट ग्रांट योर कुरान एंड शरिया। आपके कुरान और हदीस को, कुरान और शरीयत को कम मानते हैं। अकल की दलीलें जल्दी समझ जाते हैं वो। मेरे भाइयों, क्रिश्चियन का, फ्रांस का एक बहुत बड़ा राइटर एच हार्ट फिल्टन गुजरा, उसकी एक किताब है द 100। उन्होंने इस 100 अबकरी शख्सियात में से मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम पहले नंबर पर दिया है और ये कहा है कि मुझे लोग और ये जमाना मुझे बुरा कहेगा कि तुम पागल हो, तुमने मोहम्मद का नाम क्यों पहले दिया? तो उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए दिया है कि मोहम्मद दोनों एतबार से कामयाब इंसान है। अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को डीपली रिसर्च की जाए, मोहम्मद की जिंदगी पर, वो हर मैदान के खिलाड़ी। आप अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी और रसूल की नजर से मत देखिए कि आप अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी, एक रसूल, 13 साल तक जिनको जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े गए और जिनका बाइकाट किया गया, पत्थर बरसाए गए। नहीं, आप सिर्फ एक नजरिए से मत देखिए। एच हार्ट फिल्टन ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि मोहम्मद की जिंदगी में क्या चाहते हो आप, क्या जानना चाहते हो, कौन सा रोल देखना चाहते हो मोहम्मद रसूलुल्लाह का? क्या तुमको दुनिया का ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन देखना है? मोहम्मद की जिंदगी में तुमको बड़ा तिजारत में क्रांति लाना है तो मोहम्मद की जिंदगी को उठाकर देखो। साइब बिन कैस अल मखजूमी से पूछो, जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल अमीन का खिताब दिया था। वो तिजारत के मैदान में नंबर 1 पोजीशन हासिल की थी आप अलैहिस्सलाम ने, अमानतदारी की वजह से। अगर तुमको महान ताजिर देखना है, अगर दुनिया का कामयाब इकोनॉमिक पर्सन, ताजिर का नाम चेंज है, आज अंग्रेजी में इसको ट्रेडर्स एंड ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन कहा जाता। अगर कोई देखना चाहता है मोहम्मद को तो देखे 20 साल की उम्र में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम साइब बिन कैस अल मखजूमी, जिसका रियल नाम जर्जीस था, उनसे पैसे लेकर आप तिजारत करते थे। उनको फिर 1-1 रुपए का हिसाब देकर उनको वापस भी करते थे। आपकी अमानतदारी और आपकी ईमानदारी को देखकर वो इंसान
मजबूर हुआ ये कहने पर कि हमारे समाज में अगर कोई ईमानदार है तो उसका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। 20 साल की उम्र है। ऐसा नहीं कि नबुव्वत की मोहर लगा दी गई थी तब आपकी मजबूरी बन गई थी ईमानदार बनना, नहीं, ओनली 20 साल की उम्र में। हमारा नौजवान तो 20 साल की उम्र में बियर पीता, 20 साल की उम्र में ताश बैठकर खेलता है। आपकी जवानी के ऊपर लानत है। अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में वान शबाबिही फीमा अबला, अपनी जवानी कहां पुरानी करके आए। क्या जवाब दोगे मेरे जवानों? क्या कहोगे अल्लाह के सामने? अल्लाह तबारक व ताला के सामने ये उज़्र पेश करोगे? क्या आपने तो हमें नबी दिया 40 साल की उम्र के बाद और आप हमें 20 साल की उम्र में हमसे सवालात पूछते हैं? नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी 15-12 साल से आप क्रांति की जिंदगी उठाकर देख सकते हैं। हर फील्ड में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने शिरकत की। आपने शराब करीब नहीं आने दिया था। जवानों, अल्लाह ने आपके अंदर ईमानी रूहानी ताकत रखी। आपको पता है कि अल्लाह के खजाने में ईमान से बड़ी कोई कीमती दौलत नहीं है। पूछो अल्लाह से, अगर मौका मिले रातों में तन्हाई पे बैठ करके, अल्लाह तेरे खजाने में सबसे कीमती दौलत कौन सी है बता। अगर मुमकिन हो तो अल्लाह कहेगा कि सबसे कीमती दौलत मेरे खजाने में जो है वो तुम्हारे पास है, ईमान की दौलत। और मोमिन की ये शान होनी चाहिए कि आप शराब से दूर रहें, अपनी जवानी को सही रास्ते पर लगाएं। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी को आप उस्वा ढूंढना चाहते हैं ना कि हमें किसी की जिंदगी में रोल मॉडल हमारी लाइफ में मिल जाए किसी की जिंदगी, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। इसीलिए कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। 15 साल की उम्र के जवानों के लिए प्रेरणा है, 20 साल की उम्र के नौजवानों के लिए भी एक रास्ता है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जवानी देखनी कैसे बिताओगे? देख लो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की जवानी को। 16 साल की उम्र में मुफस्सिर के इमाम बन गए थे। सारे हजरात मुफस्सिरीन के इख्तिलाफात जब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत पहुंच जाए, सबके इख्तिलाफात दूर हो जाते हैं। 16 साल की उम्र में मेरे नौजवानों, 16 साल की उम्र में हमारा बच्चा शायद मोबाइल में सिर्फ सेल्फी खींचने का आदी होता है, लेकिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 17 साल की उम्र में इमाम मालिक रहमतुल्लाहि अलैह जस्टिस ऑफ इस्लाम इन मदीना सिटी, मदीनतुल मुनव्वरा के 17 साल की उम्र में जस्टिस ऑफ इस्लाम बन गए थे, वह काजी मुस्लिम बन गए थे। 17 साल की उम्र में एक छोटा बच्चा 13 और 14 साल का मुआज एंड मुअव्विस इस उम्मत के फिरौन का खात्मा करता है, अबू जहल का। वो कितनी उम्र की, उनकी उम्र कितनी थी? 13 और 14 साल। हजरत अली 12 साल में अल्लाह के नबी को आश्चर्य में ताज्जुब में डाल देते। अल्लाह के नबी के पास हजरत अली आते हैं। अल्लाह के नबी, आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन इनटू द इस्लाम। अरबिक में बात कही होगी, मेरी जुबान थोड़ी इंग्लिश में ज्यादा इसलिए चलती चूंकि आज के जमाने के लोग बोलते हैं ना, ये मदरसे वाले कुछ नहीं जानते, मदरसे का पढ़ा लिखा, ये टोपी और दाढ़ी वाले। जैसे हजरत ने बड़ी अच्छी बात की, मेरे दिल की टॉपिक है वो उलमाए किराम की अजमत, उलमाए किराम की अहमियत। आपके यही लखनऊ में ये पिछले महीने की बात है कि वो ट्रेन पकड़ने हम पहुंचे, यही जल्दी पहुंचना था हमको सीमांचल, तो वो बच्चे उसमें चढ़ गए स्टूडेंट सारे, वो गार्ड आकर के सबको डंडे मार कर निकाल ले। हम तो चढ़े ही नहीं थे, सवार नहीं होते, सवार होने वाले थे। तो गार्ड ने कहा कि मुल्ला जी आप भी निकलो। क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि आप क्यों चढ़ रहे इसमें? हमने कहा कि मैं सफर करूंगा इससे। नहीं मुल्ला जी, ये राजधानी है। हमने कहा कि है तो ट्रेन ना, कोई बुर्राक तो नहीं है जो आसमान से उतर के क्या नहीं सवारी कर सकते। तो उन्होंने सोचा होगा कि मुल्ला जी है बेचारे। अब हमारे उलमा रहते अगर सादे हैं, सिंपल साधारण, तो उनकी सिंपल और सादगी से आप ये अंदाजा ना लगाएं कि भाई इनके अंदर क्या है, इनको हल्के में ना लें आप। हमारे अकाबिर सिंपल और सादगी की ज़िंदगी गुजार कर गए हैं। मौलाना कासिम नानोतवी की ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए, मौलाना सैयद अहमद शहीद की ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए, और भी अकाबिर हैं उनकी ज़िंदगी उठाकर देख लीजिए। तो उन्होंने सोचा कि मौलाना को डरा देंगे, खामखा भीड़ कर रहा है। उन्होंने कहा कि व्हाट इज योर बर्थ नंबर, टेल मी।
हमने कहा कि अब यहाँ मौलाना वाला रूप धारण नहीं करना होगा, अब यहाँ पर तालिब इल्म वाला रूप धारण करना होगा। हमने कहा कि अच्छा, व्हाट इज योर बर्थ नंबर? हमने कहा माई बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर मेक अवे। हमने अमेरिकन एक्सेंट में उनको जब जवाब दिया, ये बिल्कुल इसमें जर्रा बराबर कोई आमेजिश नहीं है। चूंकि एक एग्जाम चल रहा था, शायद टीटी का भी कुछ दिनों पहले एग्जाम हुआ था, तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत भीड़ थी उस दिन, मेरे ख्याल से वो पिछले महीने की बात है। तो मैंने कहा अब वो बोला कौन सा बोगी नंबर, क्या सीट नंबर? मैंने कहा माई बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर मेक अवे, मेरे लिए रास्ता छोड़ो, मेरा बर्थ नंबर 22 है, 22। टोपी और दाढ़ी देख करके आपने सवाल करना शुरू किया कि मौलाना साहब है तो डर जाएगा, भाग जाएगा। तब क्या बोलता? अच्छा अंदर से जाओ मौलाना, अंदर से जाओ। तो हमारे उलमा हर फील्ड के वो होते हैं, शहसवार होते हैं। ऐसा नहीं है कि जनाब हमारे उलमा मस्जिद मदरसों में बैठे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल। वो मेन मकसद है खामखा एतराज मदरसे पर, उलमा पर। मैं उधर खैर आखिर में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह ने जो जवानी दी है उस जवानी को सही इस्तेमाल में लगाएं। शराब पीकर अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। आप शराब पीकर आते हैं, खिंजीर खाकर आ जाएं आप अपने गांव में, घर में, तो आप हैं पर्सनल जिम्मेदार। यू आर रिस्पॉन्सिबल। वाई डिड यू, वाई हैव यू ईटन, वाई हैव यू ईट द मीट ऑफ पिग? क्यों आपने मांस खाया खंजीर का? यू आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आप जब बियर पी कर आते हो तो वो पूरा मोहल्ला जिम्मेदार होता है कि उस तुम्हारे बच्चे ने क्यों शराब पी और क्यों नशा करके आया तुम्हारे समाज के अंदर। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युक़िया बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। और शैतान चाहता है बगावत पैदा कर दे तुम्हारे बीच में, अल्लाह के जिक्र से तुम्हें दूर कराएगा। ये जो नशा करते हो, अल्लाह के जिक्र से भी दूर हो जाओगे और नमाज से भी दूर हो जाओगे। इसलिए शराब के करीब मत जाओ। शराब पीने के बाद किसी बर्तन पे हाथ लगाओ तो वो बर्तन नापाक हो जाता है। मेरे नौजवानों, हम दूसरी तंजीमों को, पार्टियों को गाली देते, इन्होंने हम पे ये कानून बनाया या इन्होंने ये फैसला किया। क्या नमाज छोड़ने के लिए किसी पार्टी ने हमसे कहा कि नमाज छोड़ो, नहीं तो तुम्हारा मॉब लिंचिंग कर दूंगा? क्या किसी ने मजबूर किया है झूठ बोलने पर? क्या जवानों बताओ, अपनी जवानी बर्बाद करने के लिए फिरक़े बातिला ने, इस देश की तंजीम, फिरका परस्त तंजीमों ने आपको मजबूर किया है कि चुगलखोरी करो, शराब पियो। Why did you, why have you used? क्यों इस्तेमाल करते हो शराब को? क्यों अपनी जवानी बर्बाद करते हो? हम जिम्मेदार हैं अपनी तबाही के पहले नंबर पर। अल्लाह के नबी पर कुर्बान जाओ, दुआ की जिसकी बुनियाद पर आज ये कौम जिंदा है। नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उठाकर तारीख देख लो, कौम लूत ने गलती की, पूरी कौम को आसमान पर ले जाकर पटक दिया जाता है। और कौम नूह ने गलती की, 6 महीने तक बारिश और सैलाब आंधी के जरिए से पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। कौम आद, कौम समूद को उठाओ, 7-7, 8-8 दिन तक सख्त तेज हवाएं चलती है, खाए हुए भूसे के मानिंद बना दिया जाता है अपने नबी की बात न मानने की वजह से। मेरे भाइयों, बनी इसराइल ने गलती की, अल्लाह तबारक व तआला ने बंदर में उनकी शक्लें तब्दील कर दी, वो कुनू क़िरदतन खासीन। उनसे भी बड़े गुनाह हम करते हैं आज। इन स्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद भी अल्लाह हमें ज़ाय नहीं कर रहा है, अल्लाह हमें उन कौमों की तरह तबाह नहीं कर रहा है। क्यों? अल्लाह के नबी की उम्मती होने की वजह से। अल्लाह के नबी ने दुआ की थी कि अल्लाह, मैं जाऊंगा इस दुनिया से, लेकिन एक वादा करो ए रब्बे जुल जलाल, मेरी इस उम्मती को, मेरी कौम को, इन वन टाइम यू विल नॉट फिनिश ऑन द अर्थ, जमीन से बैक वक्त हमारी इस कौम को तबाह बर्बाद मत करना। दुनिया वाले किसके पीछे हो? इस धरती के ऊपर भी तुम्हारी वजूद अगर आज है तो नबी के सदक़े में, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से। कल क़यामत में सारे लोग
नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे। व यक़ूलु आदम नूह नजीयुल्लाह या रब्बी नफ्सी नफ्सी। व यक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। व यक़ूलु सुलैमान साहिबुल ममलकति यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। व यक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ्सी नफ्सी। व यक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। कल क़यामत में भी अगर कोई बेड़ा पार लगाएगा हमारा और आपका, वो आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। इसलिए कहा, एच फिल्टन ने भी इसलिए कहा कि दोनों जहान में अगर कोई कामयाबी दिला सकता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। इस दुनिया में भी आज हम बचे हुए, सबसे ज्यादा झूठ मुसलमान, सबसे ज्यादा शराब। मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बैंड है, बैंडेड, बिल्कुल प्रोहिबिटेड, बैंड कर दिया गया शराब के ऊपर, लेकिन फिर भी छुप कर बच्चे पीते हैं। उसके पाबंदी लगने के बावजूद भी बहुत ज्यादा पीते हैं वहां पे। सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चे। आपका जलसा तभी कामयाब हो सकता है, उलमाए किराम की आमद तभी काबिल कबूल है, आपकी मेहनत तभी काबिल कबूल है जब आपके समाज के नौजवानों के अंदर क्रांति आ जाए कि हम कभी भी शराब नहीं पिएंगे और जो काम हम लोग खिलाफ शरीयत करते हैं, चाहे वो अक़ीदे से हो, चाहे वो किसी और माशरात और अखलाकियात या जो भी जिस फील्ड से हो, इंशाअल्लाह हम नहीं करेंगे तो फिर आपका ये जलसा कामयाब। वरना मैं रात का चला हुआ हूँ, तकरीबन 1 बजे का हावड़ा से चला हुआ, हावड़ा से बहुत आगे वो एक बड़ा प्रोग्राम था, वहाँ पर सारे लोग थे, वहाँ पर दीनी दुनियावी हर तरह के आपके इस प्रोग्राम के लिए। तो आज 12 बजे मैं पहुँचा हूँ लखनऊ। मेरे भाइयों, सिर्फ इसलिए कि इस कौम को अग़यार लोग बाद में फना करते हैं, पहले कौम अपनी गलती और अपने गुनाहों की वजह से पहले अपने ऊपर तबाही ले आती। क्यों? एक मिसाल देता हूँ, उसके बाद जो लॉजिकली जो दलाइल है कि लोग जो एतराज़ करते हैं क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह 1450 साल पहले के लिए आज के लिए नहीं है, मैं फिर दलीलें पेश करूँगा आपके सामने में। अभी 2 फैसले आए। सन 2016 में एक फैसला आया था पर्दे के ऊपर, उससे पहले भी एक फैसला, ये अभी एक फैसला आया। सन 2016 में जो फैसला था पर्दे की हिमायत में, वो फैसला था कहाँ का? केरला हाई कोर्ट का। चैलेंज किया किसी ने कि पर्दा जरूरी नहीं, लेकिन जब वहां दलाइल, जब प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पर लोगों से पूछा गया तो देखा गया कि समाज की तकरीबन 65-70% औरतें पर्दा करती है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा, केरला हाई कोर्ट ने, कि पर्दा इट इज ए कंपल्सरी एंड इट इज ए नेसेसरी फॉर मुस्लिम वुमेन, मुस्लिम गर्ल एंड मुस्लिम इन द इस्लामिक शरिया। इस्लाम में जरूरी है। क्यों? इसलिए कि 60 और 65% औरतें पर्दा करती है। उन्होंने दलाइल को नहीं देखा। देखिए, उन्होंने कुरान की 7 आयतें नहीं देखी, उन्होंने अहादीस की 70 हदीसें नहीं देखी। उन्होंने उनके सामने में ज्यादा, आप लोग जानते हैं, अगर यहाँ पर कोई लॉयर है, मेडिकल और फॉरेंसिक, अगर आपके पास प्रूफ है वो एक तरफ, अगर 10 प्रूफ है मेडिकल और फॉरेंसिक, लेकिन एक प्रूफ है ऐनी, बिल्कुल जिसको शवाहिद बोलते हैं, ऐनी शाहिद, एकदम चश्मदीद गवाह, आई विटनेस जिसको बोलते हैं, अगर वो एक है, और ये फॉरेंसिक और मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल इसके अपोजिट है, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि ये आई विटनेस की बात मानी जाएगी। अब उन्होंने देखा कि नहीं, 65 और 70% औरतें, आई विटनेस में ये बात आई कि नहीं औरतें पर्दा करती है, तो इसका मतलब पर्दा जरूरी है। अब उन्होंने, अब जो फैसला आया सन 2022 में, कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा? पर्दा इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम में जरूरी नहीं है। उलमा बैठे हैं, क्या पर्दा जरूरी नहीं है?
अम्र का सेगा इस्तेमाल हुआ है और अम्र वुजूब पर दलालत करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 7 आयतें नजर नहीं आई लॉयर्स को, 70 हदीसें नहीं दिखी उनको। उन्होंने जब सर्वे कराया तो देखा कि सिर्फ 28 से 33% औरतें कर्नाटका में पर्दा करती थी, बुर्के में थी। बाकी सारी तकरीबन 70% औरतें ऐसी जो पर्दा नहीं करती थी। तो यहाँ आई विटनेस क्या है? यहाँ पर फॉरेंसिक और मेडिकल उनके हिसाब से जो दलाइल हैं धार्मिक वो है मजबूत स्ट्रॉन्ग, लेकिन आई विटनेस लोगों के जो अफआल हैं, जो लोगों के जो अमल, हमारे समाज के बहू बेटियों का जो अमल था वो कुरान और शरीयत के खिलाफ था। यानी जहां पर 65-70% यूज में होना चाहिए, फॉलो करने वाले होने चाहिए, वो अनफॉलो वाले हुए कि वो अमल नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि हमने जो सर्वे कराया है तो उसके अंदर में 70% औरतें पर्दा नहीं करती। इसका मतलब पर्दा जरूरी नहीं, पर्दा जरूरी होती तो 70% औरतें पर्दा करती। तो उन्होंने जजमेंट ये दे दिया कि पर्दा इट इज नॉट टू कवर अप द फेस, इट इज नॉट एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, ये इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं। हमारा अमल बनता है प्रूफ, हमारा अमल प्रूफ बनता है। आप कहेंगे कि मौलाना हमें दुनिया से क्या लेना देना, हम जिस देश में रहते हैं इस देश का भी एक कानून है, एक संविधान है, हम क्यों अपने अमल को कमजोर करें कि इनको मौका मिले कोई कानून बनाने में या कोई और दूसरे ऐसे पाबंदी लगाने में। हम ही पहले कमजोर हो जाते हैं, हम ही कहते हैं आइए हमारे अजान पर पाबंदी लगाइए, आइए हम नमाज नहीं पढ़ते मस्जिद को बैन कीजिए, आइए हम मुसलमानों की टोपी उतार कर रखिए, दाढ़ी उतार कर रखिए, पाबंदी लगाइए। क्यों? We don't love the beard of the last prophet। हम मुसलमान हैं, सिर्फ नामी मुसलमान हैं, अमल में जीरो हैं। जब देखा जाता है कि मुसलमान अपनी शरीयत से, मुसलमान खुद अपने अफाल और किरदार से जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, तब फैसले आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान भी साफ लफ्जों में आपको बताता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनी। अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत से, नबी की सुन्नत से अगर रूगर्दानी करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को तुम जैसी कौम की कोई जरूरत नहीं, हम जैसे इंसानों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह किसी और को भेजकर अपना काम ले लेगा। लेकिन मेरे भाइयों, हमारे बदअमली की वजह से हम पर मसाइब आते हैं, हम पर परेशानियां आती है। लोग जो आज एतराज करते हैं कि नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी आज प्रूफ नहीं है, फॉलोएबल नहीं, गलत बात नहीं मौलाना। ठीक है 1450 साल पहले की बात थी, लेकिन अभी अल्लाह के नबी की जिंदगी अभी नहीं बल्कि क़यामत तक जिस जगह पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को उठाकर देखना चाहोगे तो वहां पर मोहम्मद रसूलुल्लाह आपको नजर आएंगे। दुनिया वालों ने क्या कहा कि नहीं नबी को मानेंगे तो हमको लखनऊ पहुंचने में, दिल्ली पहुंचने में महीनों लग जाएगा, क्योंकि नबी ऊंट से सवारी करते थे। आप अलैहिस्सलाम मुस्तकिल ऊंट से सवारी करते थे, लेकिन आपकी जिंदगी में तेज रफ्तार सवारी का भी चर्चा है कि नहीं है? वाक़या मेराज को उठाइए। आप अलैहिस्सलाम उम्मे हानी के घर से मक्का से चले कहां गए? बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक्सा इमामत की, वहां से फिर पहले आसमान पे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, सातवें बैत मामूर रब्बे जुल जलाल के पास। बताइए क़यामत तक कोई माए का लाल पहुंच सकता है? चांद पर पहुंच गए तो वी हैव रीच एट द मून, वी आर सक्सीडेड पर्सन। हम कामयाब हो गए। क्यों? क्योंकि हम चांद पर पहुंच गए। चांद क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का एक लोक है, वो 8 हैं हमारे प्लैनेट में, 8 हमारे सोलर में 8 प्लैनेट है। उनमें से जमीन एक प्लैनेट है, सूरज एक प्लैनेट है, एक अलग दुनिया है, तो चांद भी एक दुनिया है समझिए एक तरह से। ऑक्सीजन नहीं है वहां पर, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो चांद पर पहुंचने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए और महीनों लग जाते।
चांद पर पहुंचने में, एक चांद पर पहुंचने में आपको कितना समय लगता है जनाब हवाई जहाज वाले? आपको कितना टाइम लगता है जी? 5 से 6 महीना लग जाते हैं आपको। और हमारे नबी, अगर आप पहले आसमान में जाओ छूने के लिए, पहले आसमान को हम छूना चाहते हैं, वी वांट टू टच एंड द वर्ल्ड वांट टू टच द स्काई एंड टू द डे ऑफ जजमेंट विल बी इजीली। कयामत तो आना आसान है, लेकिन पहले आसमान को कोई छू नहीं सकता, कयामत तक नहीं छू सकता। आओ देखो, आधुनिक बनना चाहते हो, अल्लाह के नबी की सवारी को देखो, बुर्राक को। हवाई जहाज तुम्हारा एक तरफ, राजधानी एक तरफ, बुलेट ट्रेन एक तरफ। बुर्राक की रफ्तार इतनी थी कि जहां तक आप देख सकते हो दुनिया वालों, यूरोप अमेरिका वालों एतराज करने से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर यू हैव टू जस्ट कंसीडर अबाउट द लास्ट प्रॉफिट्स लाइफ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी पर गौर करते। अगर आपको तेज रफ्तार सवारी चाहिए कि नहीं, हमने रॉकेट लॉन्च कर दिया, तो हमसे बड़ा कोई तेज रफ्तार सवारी पैदा करने वाला नहीं है। 1450 साल पहले बुर्राक पर बैठकर हमारे नबी चंद सेकंडों, चंद लम्हों में आज जमीन से लेकर बैते मामूर तक, वहां से सिदरतुल मुंतहा तक सफर करके आए। और उस बुर्राक की रफ्तार इतनी थी, उलमाए किराम बताते हैं कि जहां तक आपकी निगाह देख सकती, जहां तक आप देखने की ताकत रख सकते हो, वहां तक उस बुर्राक का पहला कदम पड़ता था। कयामत आना आसान, 7 नस्ल तुम्हारी गुजर जाएगी, लेकिन तुम बुर्राक से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी नहीं पैदा कर सकते, पूरी दुनिया मिलकर भी। इसीलिए हमारे नबी 1450 साल पहले के लिए नहीं थे, तब भी आप अलैहिस्सलाम आधुनिक थे। आज जरूरत है, आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में आधुनिक है। जदीद साइंस को ढूंढना चाहते हो तो मिलेगा, 500 साल बाद भी चाहिए तो वहां पर भी मिलेगा, 1000 साल बाद भी चाहिए तो कुरान में भी मिलेगा, अल्लाह के नबी की जिंदगी में भी मिलेगा। बस शर्त यह है कि तुम्हें उस नजरिए से देखना होगा। बेशक, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब बताइए भाई, बड़े अफसोस की बात है, हमने तो फौरन उस आर्टिकल के नीचे 5 लाइन का ये जवाब लिखकर भेजा। हमने कहा कि व्हाट डू यू थिंक एंड अबाउट बुर्राक। हमने ये लिखा कि पर सेकंड, 1 सेकंड पे हमने लिखा 5000 किलोमीटर, 1 सेकंड में हमने लिखा 5000 किलोमीटर ये रन कर सकता ये बुर्राक। अब वो ढूंढेंगे इस पे कि बुर्राक है क्या, बुर्राक है क्या। ये खामखा इल्जामात। अच्छा मौलाना, ये जो कुरान पढ़ने वाले हैं, अच्छा आप बताइए, हम कुरान को मानेंगे, आपके नबी की बात को मानेंगे, जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, तो कब तक ये चलेगा? आजकल लोगों को एतराज है कि नहीं कुरान पढ़ने वाले आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत एतराज, बहुत कुछ लोगों को, कुरान पढ़ने वाले आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको बता रहा हूं कि इस दुनिया के ऊपर एहसान है हर फील्ड में। किसका? किनका? हमारे कुरान करीम की तालीम देने वालों का, दिलाने वालों का, पढ़ने पढ़ाने वालों का। क्यों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन, खैरुकुम इसमें तफजील है। उलमा जानते हैं, मैं तो तालिब इल्म हूँ, पढ़ने के ज़माने में जो रटाया गया तो वही आज भी याद है, वो आज बहुत फ़ायदा काम आया। अभी हम संस्कृत ग्रामर पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज तो बहुत पहले पढ़ ली थी हमने, अभी संस्कृत ग्रामर के ऊपर हमारी रिसर्च है उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। तो हमारे जो जोशी सर है वो क्या बोलते हैं कि सलीम महोदय, वो संस्कृत में बात करते हैं, सलीम महोदय हम संस्कृत में प्रॉपर बात तो नहीं कर सकते, अलबत्ता समझकर कम से कम 40% तो बात कर सकते हैं संस्कृत में। अभी मैं बोलूँगा मम नम अब्दुल्ला सालिम मम गुरु हम सीमांचल बिहार अहम उपविशति एन अहम पठती कथम कथति कथहा। अभी आप नहीं समझ पाएंगे संस्कृत जुबान में, जल्दी से नहीं समझ पाएंगे। तो बोलते हैं कि जोशी सर को हमने कंप्लेन किया, हमने कहा कि सर आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली संस्कृत लैंग्वेज, इट इज अ वेरी हार्ड एंड टफ। तो उन्होंने क्या कहा कि क्यों टफ क्यों है?
बोला डू यू स्टडी एंड डू यू नो इंग्लिश, अरबी, अरबी पढ़े आप? हमने कहा कि सर 3 साल तक तो रट रट कर नहो सर्फ को एकदम बढ़िया याद कर लिया, अभी सुना देते हैं फाला फाला फालू फालत फालता फालना। तो उन्होंने कहा कि सेम ऐसी है, संस्कृत भी है। तो उन्होंने कहा आपके यहाँ एक के लिए क्या बोलते हैं? हमने कहा सर वाहिद बोलते हैं। 2 के लिए क्या बोलते हैं? हमने कहा कि सर तस्निया बोलते हैं। जमा के लिए क्या बोलते हैं? हमने 3 के लिए क्या बोलते हैं? हमने कहा सर जमा बोलते हैं। बोला संस्कृत में भी वही है, संस्कृत में और आजकल हिंदी में भी यूज होने लगा। 1 के लिए बोला जाता है एकवचन, 2 के लिए बोला जाता है द्विवचन, 3 के लिए बोला जाता है बहुवचन। हिंदी मीडियम के स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है। उन्होंने कहा कि नहीं इससे और आगे बढ़ो। हमने कहा बताइए। बोला ये के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इस हमने कहा कि सर इसमें इशारा हाजा, बहुत आसान है, मिनहाजुल अरबिया में बच्चे रख लेते। तो बोला जैसे एशा समझ में नहीं आ रहा था। बोला एशा इसमें इशारा है, एशा ये हाजा, एशा जैसे ये लड़का है, हाजा वलदुन। संस्कृत में जाएंगे एशा बालका, ये लड़का, वो लड़का है, जालिका का इस्तेमाल करते हैं। तो संस्कृत में सा बालका, सह बालका। मुन्नस के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इसमें इशारा हाजिही बिंतुन। तो संस्कृत में भी थोड़ा डिफरेंट है, वहां पे था एशा, यहां पर आ जाएगा एशा बालिका, ये आ जाएगा संस्कृत ग्रामर में। बहुत आसान है और बहुत करीब से इसको जान सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने भी कहा, उन्होंने कहा जैसे फाला फाला फालू, फाला 1 के लिए, फाला 2 के लिए तस्निया, फालू जमा है, माजी का सेगा। सेम संस्कृत में भविष्यति भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। भविष्यति वो मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, वो एक आदमी। भविष्यतः वो 2 आदमी उस 2 आदमी ने, उन दोनों आदमियों ने सोचा। भविष्यन्ति उन 3 या अधिक आदमियों ने सोचा। ये बड़ी ग्रामर कुर्बत की। तो हमने कहा कि सर बड़ी आसानी से 5 से 6 दिन में उन्होंने हमको समझा दिया, एकदम कंपेयर करके। तब हमको पता चला कि संस्कृत के बहुत सारे ग्रामेटिकली जो कवायद है, ग्रामर हैं, वो अरबी से लिए गए। उन्होंने अरबी से निकाल करके बनाया और बहुत आसान, इजीली यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन रीड एंड यू कैन लर्न। आप भी सीख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आप ये मत समझिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो हमारे उलमा कुरान को सीखने सिखाने के लिए मदरसे में मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जाकर वहां पर लोग एतराज करते हैं कि नहीं, आप लोग इतने रेडिकलाइजेशन क्यों हो, आप लोग क्यों नहीं आगे बढ़ते, क्यों नहीं साइंस की तालीम देते, क्यों नहीं आप अपने बच्चे को विज्ञान पढ़ाते, क्यों नहीं आप अपने बच्चों को जनाब डॉक्टरेट यूपीएससी की तैयारी कराते, फना फना फना। मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि इस दुनिया पर हर फील्ड में अगर किसी का एहसान है तो वो सिर्फ कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों का एहसान है। अभी तक तो आप लोगों ने ये सुना होगा हमारे उलमा इकराम की जुबानी ज्यादातर कि हर अंग्रेज आया तो अंग्रेज का मुकाबला हमारे उलमा ने किया, इसमें कोई शक नहीं है। इल्म की फील्ड में, तालीम एजुकेशन के लाइन में बड़ी बड़ी किताबें लिखी, दर्स के एतबार से भी, मदारिस के निसाब के ताल्लुक से भी, गैर मदारिस के निसाब के ताल्लुक से भी किताबें लिखी। लेकिन मेरे भाइयों, विज्ञान हो, साइंस हो, जदीद साइंस हो, डॉक्टरेट हो, MB MD हो, सिविल इंजीनियर हो, मैकेनिकल इंजीनियर हो, ट्रांसलेशन हो, जिनको महान माना जाता है ना,
इन्हीं चीजों को लेकर ये उछलते हैं ना कुछ लोग यूरोप वाले कि नहीं ये कुरान 1450 साल पहले के लिए था, ये कुरान सिर्फ इबादत के लिए है, ये कुरान सिर्फ जनाब बरकत हासिल करने के लिए है। इसीलिए हम कहते हैं कि इनको एक नजरिए से हम लोग सोचते हैं कि कुरान हमारा मुसद्दक अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के तरफ से नाजिल किया गया, इसको बरकतन सीने से लगाते। मेरे भाइयों कहीं ना कहीं कुरान करीम में इशारा जरूर मिलता है, क़यामत तक आने वाले जो वाक़यात होंगे उनका भी इशारा मिलता है, क़यामत तक आने वाले जो प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे इस कुरान में भी मिलता है। वयख़्लुक़ु फ़इल मुज़ारा, वयख़्लुक़ु अल्लाह पैदा करता है या करेगा, हमको तो दो ही तर्जमा बताए हमारे उलमा ने पढ़ने के ज़माने में। वयख़्लुक़ु अल्लाह पैदा करता है, ख़लक़ यख़्लुक़ु का मतलब क्रिएट करना, पैदा करना, इसी से अल्लाहु ख़ालिक़ुन, अल्लाहु ख़ालिक़ु कुल्ली शै, अल्लाह तमाम चीज़ों का खालिक है, पैदा करने वाला है। यानी प्रोडक्ट मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया बोलते हैं, बनाना, वजूद में लाना। ख़लक़ यख़्लुक़ु उलमा ज़्यादा तफसीर कर सकते। वयख़्लुक़ु मा, अल्लाह पैदा करेगा, मा कौन सी चीज, ला तालमून, जिनको हम नहीं जानते। 500 साल बाद भी कोई नई चीज अगर मेरे सामने आपके सामने खड़ी होगी तो उसका भी तज़किरा कुरान में है, और ये दिमाग में वो जो पैदा करेगा उसके दिमाग में आई बात कहां से, वो क्वालिफिकेशन कहां से आया। वअल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा रज़अहुम अलल मलाइका, हजरत आदम की औलाद सबके सब, चाहे वो चाइना में पैदा हो, चाहे वो जर्मनी में पैदा हो, दुनिया के किसी भी इलाके में अगर पैदा होगा वो आदम की औलाद कहलाएगा। और आदम की औलाद, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम को पैदा होने के बाद, उनको पैदा करने के बाद बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी दे दी थी, तो वो जानकारी हजरत आदम के माइंड से नस्लन बाद नस्लिन पूरी दुनिया के उनके औलाद तक मुंतकिल हुई है और होती रहेगी टू द डे ऑफ जजमेंट। कोई बड़ा महान काम नहीं है जनाब। हमारे उलमा सिर्फ यकसू होकर अपनी कुरान की तालीम को आम करना चाहते हैं, अपने मजहब के मुताबिक अपने अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हमारे उलमा साइंस के खिलाफ हैं, हाँ उन थ्योरी के खिलाफ है जो कुरान से टकरा जाता है, अहादीस से टकरा जाता है। लेकिन क्या कुरान पढ़ने वाले मॉडर्न साइंस, कुरान पढ़ने वाले साइंसदान नहीं बने? क्या कुरान पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले हमारे क्या वैज्ञानिक नहीं बने? अरे यूं कहा गया कि जो आपके बीच में जानने वाला तबका है उनका सम्मान करो, उनकी इज्जत करो। अल्लाह के नबी की हदीस भी है, कुरान में भी है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह के नबी की हदीस है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया। बल्कि अल्लाह के कुरान में तो जो अहले इल्म तबका है उनको तो यूं कहा, यरफउल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम, आप में जो मोमिन है अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करता है। लेकिन जो उनमें प्रॉपर पढ़ा लिखा तबका है उनका तो पर्टिकुलर और अलग से स्पेशली कहा, वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, जो तुम में जानकार तबका है उनका और सम्मान, उनके दर्जात और ज्यादा बुलंद किए गए। मेरे हिंदू भाइयों, मैंने मंत्र श्लोक में पढ़ा है अभी खुतबे में, क्या कहा, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवा मुत्तमाम गतिम। श्रीमद् भगवद गीता 7वें अध्याय का 18वां और 19वां मंत्र। क्या कहा गया इस श्लोक में? इस श्लोक में कहा गया, उदारा, जो लोग समाज में सखी हैं उनका सम्मान करो, लेकिन समाज में जो तबका धार्मिक है, जो तबका धर्म ग्रंथ को पढ़ता पढ़ाता है, धर्म ग्रंथ से मुराद यहाँ पर मजहबी किताब, धर्म ग्रंथ किताब, धर्म मजहबी किताब, जो मजहबी किताब जिसमें मजहबी किताब का ज्ञान है, सर्व एवैते सर्वपरि, सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे इस देश के सनातन धर्मी भाइयों, जो लोग ज्ञानी होते हैं उनको जलील और रुस्वा मत करो। हमारे मदारिस के उलमा, हमारे मदारिस में पढ़ाने वाले फुजला, हुफ्फाज, कुर्रा, ये ज्ञानी हैं,
ये गुरु ज्ञानी हैं, शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, इसलिए इनको टोपी और दाढ़ी के नाम पर शक की निगाह से मत देखो। हमारे ये उलमा आगे क्या कहा पता है? आगे यूं कहा कि जिसमें ग्रंथ का ज्ञान हो उनको बुरा ना कहो। क्यों? उसमें ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, बल्कि मेरा ज्ञान उसमें है, तो मैं खुद उसमें हूँ। बेशक बहुत अगर तुम उसको रुस्वा कर रहे हो तो गोया मुझे रुस्वा कर रहे हो। बेशक कौन कहता है? श्रीमद् भगवद गीता उदारास। मैं संस्कृत इसलिए पढ़ता हूँ, मुझे शौक नहीं, मेरे नाम के सामने तो बड़ा चतुर्वेदी लगा दिया, मैं कासमी हूँ, हटा दिया। भाई ऐसा जुल्म मत कीजिए, मैं कोई चतुर्वेदी नहीं, लेकिन मेरा ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है तकाबुल अदियान। इनके ऊपर रिसर्च करना, पढ़ना, कहाँ क्या है नहीं है, वो सब जानने का मेरा बड़ा शौक। आज भी मैं पढ़ता हूँ। मेरे मोबाइल के अंदर में आज भी आपको तकरीबन 878 किताबें मिल जाएंगी। इस मोबाइल के अंदर में जो मोबाइल 878 बुक मिल जाएगी। जवानों, आपके मोबाइल में तो 878 गाने मिल जाएंगे, लेकिन मेरे इस मोबाइल में गाना तो कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन 878 बुक्स मिल जाएंगे। वही है जो आप जिससे सेल्फी लेते हैं, कोई बड़ा मोबाइल नहीं है, छोटा मोटा ही मोबाइल। आप अपने मोबाइल का भी सही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिर्फ सेल्फी टिचुक मत कीजिए जी। तो बैरक मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पर कहीं पर कोई उलमा को या मदारिस को जैसे भी टारगेट किया गया था कुछ शक के वजूहात पर, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उदारा सर्वे एवैते ज्ञानी तात्म्य वमय मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम। जहाँ पर भी धार्मिक इंसान बसते हैं, उनके ज्ञान की वजह से उनको सम्मान करो। वो अलग बात है कि ज्ञान किनका, अगर ज्ञान ईश्वर का है तो दिल से सम्मान करो, अगर दुनिया का ज्ञान है तो दुनियावी एतबार से उसका सम्मान करो, लेकिन जलील और रुस्वा मत करो। जिन लोगों के दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है कि मदरसे सिर्फ इसलिए हैं कि यहाँ पर कुरान की तालीम होती है और कुरान पढ़कर बच्चा जिहादी बनता है, यही एक लफ्ज है जो बदनाम किया जाता है इन अल्फाज के जरिए से। हमारे यहाँ उलमा बैठे, तारीख में गिनाता हूँ आपको, कुरान पढ़ने वाला जिहादी नहीं बनता। जाबिर इब्न हय्यान को उठाकर देखो, जाबिर इब्न हय्यान कुरान की तिलावत जानता था, कुरान पढ़ना जानता था। दुनिया के अंदर जो दवाई तैयार की जाती है, दवाई के अंदर में जो केमिकल डालते हैं, वो केमिकल दो केमिकल डालते हैं, एक अल्कोहल डालते हैं, उसके अंदर ऑक्सीडेशन डालते हैं। ऑक्सीडेशन और अल्कोहल को वजूद में लाने वाला कौन? ये मदरसे का पढ़ा लिखा जाबिर इब्न हय्यान। दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर अबू हातिम जफरी। सबसे पहला सिविल इंजीनियर कौन? अबू हातिम जफरी, अब्बास जफरी। वो मदरसे का पढ़ा लिखा था कि नहीं था? दुनिया के अंदर सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर, जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किताब लिखी इल्मुल हैल के नाम से, कुरान करीम का पढ़ा लिखा, ये अब बगदादी साहब थे। दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ट्रांसलेटर, शायद नाम नहीं जानते। आज कोई ट्रांसलेटर हो तो बड़े इज्जत से देखते हैं कि ये ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज को बदलता है जनाब। दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा ट्रांसलेटर अमीर मुआविया के पोते खालिद बिन यजीद बिन मुआविया। उठाकर देखो इनकी तारीख, कुरान पढ़ना जानते थे। और 2 कदम नीचे आओ, आपको पता चलेगा इस दुनिया का डॉक्टरों का इमाम, आज तक किसी को यह खिताब नहीं मिला। कोई प्रोफेसर नहीं था, कोई दुनिया जर्मनी के किसी यूनिवर्सिटी का रिटायर्ड कोई प्रोफेसर वाइस चांसलर नहीं था, बल्कि उस शख्स का नाम अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी है। 1923 में लंदन में एक कॉन्फ्रेंस की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर का खिताब अगर किसी को दिया था, डॉक्टर के खिताब से किसी को नवाजा था, किसी को वो ताज पहनाया गया था। दुनिया वालों, वो कुरान पढ़ने वाला डॉक्टर अबू बकर मोहम्मद बिन जकरिया अर्राजी। अब्दुल्ला सालिम की जुबान झूठ नहीं बोलती, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है। मैं किसी व्हाट्सएप से किसी खबर को आपके सामने नहीं रख रहा हूं, मेरी आदत पढ़ने की है। अल्लाह के नबी ने कहा कि जब तक मुकम्मल मजबूती के साथ तुम्हें किसी चीज की नॉलेज ना हो, किसी के
के सामने फॉरवर्ड मत करो। ये उलमा की तहकीक है, मेरी जुबान है। अगर जुबान में जर्रा बराबर गलती हो तहकीक में तो मेरी जुबान को 3 टुकड़ों में काट दीजिएगा। उठाओ 1923 की तारीख, उठाओ तिब्बी कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की तारीख। चेचक जैसी मुहलिक बीमारी का खोज करने वाला कौन? जर्मनी, लंदन नहीं, बल्कि यही अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी। मसाना पथरी हो जाए पेट में, बच्चों का सबसे स्पेशल आर्टिकल किसकी लिखी हुई? यही अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर्राजी की। कौन थे ये? कुरान पढ़ना जानते थे, कुरान के ऊपर रिसर्च करते थे। कुरान पढ़ने वालों को जिहादी कहने वालों, उठाओ एक तारीख और किताबुल अदविया एक किताब है, 500 दवाई के नाम लिखे गए। आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला ये गुरुजी नहीं है जो हरिद्वार में बैठे हुए हैं, जो आपको आपके तक आपकी दवाइयां पहुंचाते हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि किसी जर्मनी का, चाइना का, कोरिया का, या अमेरिका का, या इंग्लैंड का, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर नहीं, बल्कि लंदन यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ है कब? 1400 और 1300 ईस्वी में। लेकिन जब इसके ऊपर, इस किताब दवाई के ऊपर खोज करने वाला अगर किसी लाल का नाम आता है तो अबू मंसूर बगदादी का नाम आता है, जो 500 किताब, 500 दवाई की खोज करने वाला, तहकीक करने वाला, मदारिस में कुरान पढ़ने वालों को जिहादी कहने वालों। साफ लफ्जों पर आपको ये मैं पैगाम देना चाहता हूं, अगर आपको एतराज, बैठिए तहकीक कीजिए कि नहीं कुरान पढ़ने वाला जिहादी होता है या कुरान पढ़ने वालों का इस धरती के ऊपर एहसान, भारत में नहीं बोल रहा हूं, इस धरती के ऊपर एहसान, पूरे ब्रह्मांड में एहसान है जनाब इस कुरान पढ़ने वाले का। आंख में मोतियाबिन हो जाए आपके आंख में, इस मोतियाबिन की इलाज की खोज करने वाला कौन? सबसे पहला और बड़ा आई सर्जन। मोतियाबिन जब तक ऑपरेशन नहीं कर सकते, यू आर नॉट एबल टू लुक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर आप कुछ नहीं देख सकते। सबसे पहले आई सर्जन कौन? अबुल कासिम अम्मार मूसली, मदरसे के पढ़े हुए। और आगे जाइए, यूरोप से पूछो कि अबुल कैस किसका नाम, अल्बू कसीस किसका नाम? ये एक शख्स के 2 नाम है यूरोप में आज भी। अबुल कैस अबुल कासिम का बिगड़ा हुआ नाम, अल्बू कसीस अबुल कासिम का बिगड़ा हुआ नाम। ये अबुल कासिम अज़्ज़हरावी कौन है? उलमा जानते हैं, ये वो शख्स है, पहले ज़माने में इलाज का एक ही तरीक़ा राइज था, एक ही तरीक़ा, एक ही मेथड था। क्या? कोई भी बीमारी है, टैबलेट्स या सिरप लिख कर दे दिए, जाओ ठीक हो जाओ। अंदर में ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाए, लिख कर दे दिए, जाओ ठीक हो जाओ। लेकिन अबुल कासिम अज़्ज़हरावी ने देखा कि नहीं, ये बेहतर मेथड नहीं। दुनिया के अंदर ऑपरेशन का इजाद करने वाला कोई लाल है तो उसका नाम अबुल कासिम अज़्ज़हरावी। पूछो यूरोप से कि अबुल कैस अल्बू बकीस कौन है? मदरसे का पढ़ा हुआ, सबसे बड़ा बल्कि सच आज की तारीख में आपके इस करशोरा में या लहरपुर में, आपके पूरे सीतापुर के किसी गांव का बच्चा MBBS MD डॉक्टर बनता है, लंदन पढ़ने जाता है। चूँकि लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी। मेरे भाइयों, ये यूनिवर्सिटी बनी है 13वीं, 14वीं और 15वीं ईस्वी में। 7वीं ईस्वी में 70,000 किताबें बगदाद के कुतुब खानों में हाथों के लिखे हुए उलमाए किराम के थे, कुरान पढ़ने वालों के थे। मैं वो इस हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा अभी। तो एक किताब लिखी गई और ये लोग पढ़ते हैं आज। MBBS के स्टूडेंट लंदन, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के निसाब में है, जो डॉक्टर बनेगा पहले MBBS फिर MD डॉक्टर बनता है। MD में वो होता है जो मास्टर ऑफ डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन माना जाता है। तो उन्होंने, एक शख्स ने किताब लिखी, अल कानून किताब। वो किताब आज भी पढ़ाई जाती है। वो किताब इबादत में नहीं है कि नहीं ज़कात का क्या तरीक़ा है, नमाज कैसे पढ़ेंगे, रोज़े कैसे रखेंगे, नहीं वो नहीं है। बल्कि क्या है उसमें ये कहा गया, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। मैं इसलिए बोल रहा हूँ दुनियावी एतबार से मेरे भाइयों, चूँकि बहुत सारे एतराज़ात किए गए, नहीं बोलेंगे
बोलेंगे तो ये तारीखी बातें जो दबी हुई है, लोगों को कैसे पता चलेगा कि जिनको हम कुरान पढ़ने वाला जिहादी बोलते हैं, जिन उलमाए किराम के सदक़े में, इनके आंसुओं के सदक़े में तुम्हारे किए हुए शरारत और गलती की वजह से अल्लाह का अज़ाब आ चुका होता है, लेकिन इनकी मेहनत, इनकी दुआओं के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला उस अज़ाब को टाल देता है। यूं मत समझो हमारे उलमा को बड़े पहुंचे हुए होते हैं जनाब, दिखने में लगते हैं कि परागंदा हाल है, कपड़े फटे हुए हैं, टोपी भी अच्छी नहीं, बाल इधर उधर बिखरे पड़े। ये मत सोचना कि ये फकीर है, कुछ नहीं जानता है, अंदर होता है सारी दौलत, अंदर कनेक्शन होता है। लव अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, एक मर्तबा कसम खा ले तो अल्लाह तबारक व तआला भी एक कदम आगे बढ़ाकर कहता, बोलो तुमको क्या चाहिए। उलमा बैठे पढ़ने के जमाने में ये अल्फाज अहादीस के याद किए हुए, उलमा हमें सही कर सकते हैं, लेकिन है कि नहीं, शक की निगाह से देखते नहीं जनाब। कुरान पढ़कर बच्चा तो रेडिकलाइजेशन बन जाता है, कुरान पढ़कर ये बन जाता है, वो बन जाता है। तो एक किताब लिखी गई अल कानून, 10 लाख अल्फाज हैं कुरान शरीफ में, कितने हैं? 3,22,000 कुछ कम बेश, लेकिन इस किताब में 22 लाख वर्ड हैं, 22 लाख अल्फाज इस किताब में, 5 चैप्टर है, सिर्फ दवाई। इस किताब को जरूर पढ़ाते हैं MBBS और MD निसाब में, मेडिकल के निसाब में ये किताब है। आप कहेंगे कि जनाब मौलाना जब इतनी बड़ी किताब है तो लिखने वाला भी जनाब कोई बहुत बड़ा एक्सपीरियंस्ड, तजुर्बेकार, कोई डॉक्टर रहा होगा, कोई सर्जन रहा होगा। नहीं मेरे भाइयों, आपको गर्व होना चाहिए और दुनिया तुझे मालूम होनी चाहिए। एतराज करने से पहले इस किताब को लिखने वाला 10 साल की उम्र में हाफिज कुरान बना था मदरसे में, बेशक माशाअल्लाह। शेख हुसैन इब्न अली सीना, वो अली सीना बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में, लेकिन शेख हुसैन इब्न अली सीना घर से भागकर मदरसा गए। 10 साल की उम्र में कंप्लीटेड इन ही रिमेंबर्ड बाय हार्ट ऑल कुरान करीम, पूरे कुरान के हाफिज बने। हर रमजान में बैठकर कुरान सुनाते, तरावी की नमाज में कुरान सुनाते, कुरान के ऊपर गौर करते। 12-12 साल तक दूरबीन लेकर बैठ जाते, जंगलों में चले जाते, इल्म कीमिया के ऊपर रिसर्च करते। एक तरफ मदरसे के छत के नीचे इमाम गज़ाली पैदा होते हैं, फलसफे का इमाम, तो वहीं पर उसी मदरसे के छत के नीचे अल बैरूनी जैसा महान विद्वान साइंटिस्ट पैदा होता है। इसीलिए कुरान पर एतराज करने से पहले शेख हुसैन इब्न अली सीना की तारीख उतारकर पढ़ लो। कुरान पढ़ने वाले थे। मेरे नौजवानों, आप इनकलाब पैदा कर सकते हो दुनिया में, हम गलत तरीके पर नहीं, अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करो। हमारी ये तारीख है जो मैंने 50-55 में से 5-6 नाम गिनाए हैं आपको। मेरे पास चूंकि वक्त बहुत कम, ये वक्त नहीं है तफसील से बात करने का, लेकिन इतनी बात जरूर है कि इस कौम के अंदर तब्दीली आएगी तो हमारा नौजवान तबका जब अपने अंदर परिवर्तन चाहेगा। दुनिया की सबसे जलील कौम कौन थी? यहूद है कि नहीं है? बल्कि 19वीं सदी से लेकर अभी जनाब 1947 तक सबसे ज्यादा गालियां, सबसे ज्यादा चप्पल जूते जिसके माथे पर लगे वो कौम कोई है तो यही यहूदी है। लेकिन पिछले 50 साल में उस कौम ने ऐसी तब्दीली की है, उस कौम ने ऐसी इनकलाब, ऐसा इनकलाब बर्पा किया है अपने अंदर। आज दुनिया के सबसे बड़े सबसे बड़ी कंपनीज में, बल्कि दुनिया के अंदर यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा का चेयरमैन अगर कोई है तो वो एक यहूदी है। अगर कोई फेसबुक का मालिक है तो कहीं ना कहीं शेयर में एक यहूदी है। गूगल के अंदर किसी का पैसा है तो एक यहूदी का है। कॉस्मेटिक जो हमारे पास आता है औरतों के ब्यूटी ऑर्नामेंट में, उनके पीछे यहूदी $300 मिलियन खर्च करके कंपनी बनाई। पर्दे के ऊपर पाबंदी उन्हीं की साजिश का नतीजा है। वो लोग पूरी दुनिया में काबिज हो रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक देखो उठाकर
कोल्ड ड्रिंक के पीछे, यहूदियों इनकी साजिश, हर जगह पर, हर मैदान पर अगर कोई कब्जा करता हुआ चला जा रहा है तो वो यहूदी। क्या आसमान से फरिश्ते जिब्राइल ने आकर मदद की? नहीं, वो कौम, वो जवान जो 20 साल की उम्र में शराब पीता है बैठकर, उसने शराब को लात मात करके अपने आप में फैसला किया है कि मैं अपने धर्म को सामने रखकर, धर्म को सामने पहले रखा, धर्म को सामने रखकर हम तब्दीली पैदा करेंगे। उठाइए, तौरात के अंदर ये बात कही गई है कि जब कौम में गलती हो जाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि मूसा, जब तुम्हारी कौम की गलतियां बढ़ जाए तो उस कौम को कहना कि अगर तुम चाहते हो कि कामयाब बनो तो गुनाहों से तौबा करो। उस कौम ने दुनिया के अंदर कम ध्यान देकर अपनी पर्सनल लाइफ को डेवलपमेंट करने में ज्यादा तवज्जो दी। अपने तौरात के एतबार से अपने पोप के पास जाकर बैठते थे। हम तो उलमा से मोहब्बत नहीं करते, हम तो इख्तिलाफात की बातें करते रहते। मौलाना अब्दुल्ला, बहुत सारे हमारे दुश्मन होंगे, मौलाना हजरत सदर साहब या मुफ्ती मौलाना बिलाल साहब, ये तो ऐसे हैं वैसे नहीं। जिनकी तारीफ अल्लाह अपनी जुबान में करता है, आपको कोई हक नहीं होता उसको बुरा कहने का। इसलिए तब्दीली चाहते हो मेरे नौजवानों तो शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, अकीदे को मजबूत करो, ईमान को मजबूत करो। मैं उस श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं चूंकि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग एतराज करते थे कुरान पर, उनके यहाँ भी कुरान का आदर है। और अल्लाह के नबी के आखिरी मैसेंजर कहने की भी दलाइल बहुत वाज़े लफ्जों में है। बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम पर पद्दिग्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। ए लोगों, आखिर जमाने में एक इंसान आएगा, उसको जो ज्ञान होगा वो बड़ा खुश नसीब होगा, उसकी तरफ से जो पैगाम होंगे उसको मानना। बताइए, अल्लाह के नबी के बारे में ऐसा पैगाम जो हमारे लिए तो है ही, लेकिन अगयार के लिए भी क्या कहा। वक्त बहुत हो गया है, बस बहुत जल्दी में खत्म कर रहा। यज्ञम परचुछाम यवम सतदतु, तो आखिर जमाने में आखिर तरीका योग। यज्ञम, यज्ञ मीन्स योग, इबादत गुजार। कोई इबादत करता था, हम क्या बोलते हैं? ये आदमी इबादत गुजार है। तो संस्कृत में क्या बोलते हैं उसको? उसको संस्कृत में बोलते हैं योगी, इबादत गुजार, भक्ति करने वाला। कुछ और नहीं समझिएगा आप लोग। यज्ञम ईश्वर का पुजारी, ईश्वर की भक्ति करने वाला। अल्लाह के नबी को भी बताया गया, अल्लाह के नबी आखिर जमाने में आए, अल्लाह के नबी आखिरी तरीका इबादत लेकर आए कि नहीं आए? मेरे नौजवानों, बड़ी कीमती दौलत से अल्लाह ने आपको नवाजा है। ईमान जैसी अजीम और अनमोल दौलत से अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नवाजा है। बस इसको गनीमत जानकर जो जिम्मेदारी आपकी बनती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के नबी से सवाल किया कि अल्लाह के नबी, मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अली, जाकर अपने अब्बा से मशवरा कर लो पहले, तब जाकर तुम कलमा पढ़ना, नहीं तो मेरी भी रोटी बंद हो जाएगी, मेरे भी सरप्रस्त तुम्हारे अब्बा। तो हजरत अली ने कहा कि क्यों मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों? कहा क्या रे, वो सरप्रस्त हैं हमारे तुम्हारे। कहा एक बात बताइए, मेरे अल्लाह ने जब मुझे पैदा किया तो मेरे बाप से पूछा था? ख्वाजा अबू तालिब से पूछा? कहा कि नहीं पूछा था, मशवरा नहीं किया था। कहा कि जब मेरे अल्लाह ने मेरे पैदाइश के वक्त मेरे बाप से नहीं पूछा तो मैं उस अल्लाह का पैगाम कबूल करने में अपने बाप से क्यों पूछूं? 12 साल की उम्र है, कितनी समझदारी आ गई। बड़ी कीमती दौलत है ये ईमान। बड़ी मेहनत की अल्लाह के नबी ने, सारे अंबिया ने। ईमान पर मुस्तकिल एक खास वो एक उन्वान है, उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन बड़ी कीमती दौलत है। गलत काम कर इस दौलत को मजरूह मत कीजिए, इसको कमजोर मत कीजिए। ईमान कमजोर हो गया आपका तो सब कुछ बर्बाद। गोल्डन टेम्पल गया मैं, 1 लाख लोग खाना खाते हैं डेली वहां पर, ये अमृतसर में, लेकिन दिल से आवाज आई कि बस सिर्फ दुनिया तक के लिए।
मरने के बाद इसको कोई अज्र नहीं मिलने वाला। क्यों? उलमा जानते हैं कि जब ईमान ही ना हो तो आप कोई भी नेक काम करें, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लीजिए, चैरिटी कर लीजिए, आप नमाज पढ़ लीजिए, रोजा रख लीजिए, हज कर लीजिए। अभी मेरा एक प्रोग्राम हुआ था पाकुर में, वो एक उसका नाम था, बहुत अच्छा नाम था, सदर वही बना था बेचारा, गैर मुस्लिम था, गैर मुस्लिम था। शुरू से लेकर आखिर तक पूरा प्रोग्राम का मैनेज किया, लेकिन बस हमने दुआ की स्टेज पर, हमने कहा कि अल्लाह इसके दिल को खोल दे और ईमान जैसी दौलत से इसको सरफराज कर दे, ये अच्छा काम कर रहा है। वरना कोई अच्छा काम करे दुनिया में ईमान ना हो तो मरने के बाद कोई अजर उस पे नहीं है। दुनिया में ही रब जो देना होगा वो दे देगा आपको अच्छा करने की वजह से। तो इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ने तो आपको ईमान दी, इस ईमान को बचाइए, खुराफात में मत खर्च कीजिए। कोई भी काम करने से पहले, कदम उठाने से पहले उलमा से पूछिए और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को अपना रोल मॉडल बनाइए। ये फिल्म एक्ट्रेस या इधर उधर राजनेता, सियासी कायदीन, लीडरान, इनके पीछे अपनी ज़िंदगी और अपनी आखिरत बर्बाद मत कीजिए। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप बेहतरीन ताजिर बनिए, बेहतरीन सियासी लीडर बनिए, बेहतरीन आप सोशलिस्ट बनिए, आप बेहतरीन एजुकेशनिस्ट बनिए, आप मॉडर्न एजुकेशन को आगे कीजिए। मना नहीं है, इस्लाम मना भी नहीं करता, लेकिन आपके पास जो ईमान है, एंड यू विल हैव टू प्रोटेक्ट द ईमान बिकॉज इट इज अ वेरी कंपल्सरी, इट इज अ प्रीशियस थिंग्स। ये बड़ी कीमती दौलत है, इसकी कीमत का अंदाजा आपको नहीं है। अल्लाह इस दुनिया के निजाम को चलाएंगे जब तक ईमान वाला बाकी रहेगा। बस यही कहना चाहूँगा मेरे भाइयों, चूँकि वक्त काफ़ी हो चुका है, हमें भी आगे उत्तराखंड के लिए निकलना है। बस अल्लाह से दुआ कीजिए मेरे नौजवान साथियों। जवानों से मुझे यकीनन बहुत ज़्यादा वो होता है कि हमारे जवान अगर लाइन पर आ जाए, कौम की रीढ़ की हड्डी है, खुदा के वास्ते आप, कौम की रीढ़ की हड्डी। बूढ़ों के लिए तो सवाल हो जाएगा, वान उम्र ही फी माफना, इधर आ जाओ, कहाँ वो बिता कर क्या है, लेकिन अलग से पूछेगा कि वो जवानी भी दी थी ना तुमको, अलग से वन शमा भी फीमा अबला, कहाँ बिता कर आए, लड़की के पीछे। हेलो मैडम, हाउ आर यू, आई डोंट लाइक फील द स्लीपी बिकॉज आई रिमेम्बर आई मिस यू। जितनी तड़प गर्लफ्रेंड के लिए होती है ना आपको, जिसके एक एक लम्हे में गुनाह मुरत्तब किया जाता है, अगर उतनी तड़प आपको अल्लाह से हो जाए, रात को 2 रकात नमाज पढ़कर आप अल्लाह से दुआ करेंगे तो आपकी जिंदगी का फैसला रब करेगा। आपकी गर्लफ्रेंड आपको चूसती, हाँ ठीक, हमको जरा मोबाइल चाहिए, वो मांगती भी नहीं, लो 10,000 का मोबाइल, आमदनी ठन्नी खर्चा रुपया। गलत तरीके पर लड़कियों को लेकर भाग जाते, जायज नहीं। कोई लड़की अगर आपको पसंद है या कोई लड़का हमारी समाज की बेटी को पसंद है, उलमा बैठे हैं, आप अपने गार्जियन को कहिए कि मैं फला लड़की से रिश्ता करना चाहता हूँ। क्या ये प्रोसेस जो जायज है शरीयत में मना नहीं है कि नहीं? अब्बा अम्मी क्या बोलेंगे? हमारे अब्बा अम्मी को भी चाहिए कि बेटा जवान हो गया, बालिग हो गया, रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं तो टाई नोट करा दो, नहीं तो ये उंगली फंसा कर फुर गायब, मैं कवे ही रन अवे फ्रॉम हियर, बहुत दूर चले जाएंगे। इसलिए औलाद के बारे में भी सोचें। हमारे जनरेशन 15 साल से पहले 10 साल की उम्र में जवान हो जाते मोबाइल की वजह से। जी जनाब, इसीलिए मेरे नौजवानों, गलत रास्ता मत इख्तियार करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पैगाम निकाह खदीजतुल कुबरा ने भेजा, आपने कबूल किया, उसको निकाह किया बाज़ाब्ता आपने, गलत नहीं है। आप जो प्रोसेस है, इसीलिए हमने कहा कि इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबासु मुअस्सिरीन। अल्लाह के नबी की जिंदगी मुश्किलात पैदा करने के लिए नहीं, बहुत आसान और बड़ी इजी जिंदगी है। इसीलिए गलत रास्ता मत चुनो। मोबाइल गर्म हो जाता, फटने के करीब हो जाता है जनाब। आज ही हमने देखा, एयरपोर्ट से हमको आना था, जहाँ रुकना था, पता नहीं बीवी से बात कर रहा था कि या अम्मी से, अब्बा से, पता नहीं किससे बात कर रहा था, पूरे गुस्से में। 2 बजे से सोया नहीं हूं मैं, अब तेरे को फोन 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 लग रहा है, फोन किए जा रहे, फोन के। उसके बाद 10 मिनट के बाद दिखे, रे बाप, पूरा मिजाज चेंज हो गया। हाँ मैं आ रहा हूँ, जरा आधे घंटे के बाद मिलते हैं, वहां खाना खा। हमने कहा वाह क्या जादू। ये है, जानते हैं इस बात को कि औरत की आवाज में कशिश होती है, इसीलिए गलत तरीके पर मत सुनिए उसको,
गलत इस्तेमाल मत कीजिए जवानों अपनी जवानी को, वरना हम किसी और को ब्लेम करेंगे तो ये गलत होगा। पहले हम खुद सुधार पैदा करें। बेशक बहुत अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम तमाम मुसलमानों को उन तमाम बातों पर अमल की तौफीक दे। मैं फिर से वी थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, दिल के गहराई से मैं पूरी बस्ती वालों का अराकीन जलसा का शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई बहुत अच्छा जलसा आपने किया। अल्लाह इस जलसे को हश्र के मैदान में हम सब के निजात का ज़रिया बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला दुरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह तमाम लग़ज़िशों को कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह बड़ी मेहनत और मशक्क़त के साथ, एक खूबसूरत नीयत के साथ, एक अच्छे अज़ाइम के साथ यहाँ के लोगों ने, इस बस्ती के ज़िम्मेदार लोगों ने, अराकीन ने या अल्लाह खूबसूरत जलसा सजाया। दूर दराज से उलमा किराम आए, बहुत सारी बातें कुरान और शरीयत के ताल्लुक़ से पेश की गई हैं। या अल्लाह उन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह कहने सुनने में जो भी बेअदबी या गलती या चूक हो गई है उनको अपने फजल करम से माफ़ फरमा। या अल्लाह इस जलसे की बरकत से इस गांव के अंदर खुशहाली पैदा फरमा। या अल्लाह इस मजलिस की बरकत से इस इलाके के अंदर दीन की फ़िज़ा को आम फरमा। या अल्लाह खुसूसन हमारे नौजवान शराब में, या अल्लाह जुआ में, या अल्लाह गैर महरम से बात करने में, या अल्लाह ये वो काम हैं या अल्लाह शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। या अल्लाह हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, खूबसूरत ज़िंदगी इनकी तबाह हो रही। या अल्लाह हमारे नौजवानों को सही समझ दे। या अल्लाह हमारे जवानों को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के मुताबिक या अल्लाह उनको ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे समाज के माँ बहनों को या अल्लाह अपने घर के अंदर, मुआशरे के अंदर, मोहल्ले के अंदर, या अल्लाह गांव समाज के अंदर दीन की फ़िज़ा को दीन की फ़िज़ा कायम करने में या अल्लाह उनकी पेशकदमी फरमा। या अल्लाह हमारे उलमाए किराम यहाँ पर आए, या अल्लाह इनके सदक़े में या अल्लाह बहुत सारी या अल्लाह दीन की बातें जो ज़रूरी थी इन्होंने पेश की है। या अल्लाह इनकी इन तमाम बातों की वजह से या अल्लाह हमारी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली पैदा फरमा दे। या अल्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। या अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा अता फरमा। या अल्लाह माहे बानू की तबीयत ख़राब, उनको भी शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर्रा अता फरमा दे। या अल्लाह बहुत सारे नौजवान उलमाए किराम जेल के सलाखों के पीछे हैं, बेकसूर हैं। या अल्लाह उनके रिहाई के असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह खानक़ाह की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह हमारे उलमाए किराम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जहाँ पर भी दीनी मदारिस हैं, दीनी मकातिब हैं, या अल्लाह गैब से उनकी मदद फरमा। या अल्लाह जो दुश्मन प्रोपेगंडा और नफ़रत फैला रहे हैं या अल्लाह उनको हिदायत की तौफ़ीक़ अता फरमा। वरना ऐसे जालिम से, ऐसे नफ़रत परस्त से, देश के दुश्मन से या अल्लाह हमारे इस देश की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हमारी ज़िंदगी गुज़र रही है। या अल्लाह जिसकी वजह से या अल्लाह आफ़ात, मसाइब, परेशानियाँ हम पर टूट पड़ी है। या अल्लाह हम तौबा करते हैं इस नूरानी महफ़िल में बैठकर। या अल्लाह हमारी तो तौबा और इस्तिग़फ़ार को कबूल फरमा ले। या अल्लाह आइंदा सब लोग या अल्लाह ये अहद करते हैं इस जलसे में, इस मजलिस से उठने के बाद हमारा एक एक कदम कुरान और सुन्नत के मुताबिक या अल्लाह गुजरेगा। या अल्लाह हमें तो उसमें इस्तिक़ामत अता फरमा। या अल्लाह कुरान और शरीयत के खिलाफ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाला बना दे। या अल्लाह हमारी निगाह की, शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे। तकब्बुर, रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। बदनिगाही से, बदनज़री से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन जिन लोगों की ताउन रही है या अल्लाह उन सब की जायज़ मकासद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारी इस दुआ को, हमारी इस मजलिस को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला
खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतिक या अरहम। आराम से भाई।